हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो विद एस के। और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए 7.2 में थोड़ा सा बेसिक है। तो बेसिक किस प्रकार है, देखिए यदि हमें कोई दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे ये बिंदु है ए और ये बिंदु हमें दे रखा है बी, ठीक है। इसके निर्देशांक मान लो 1,2 है और इसके निर्देशांक है 2,3 है। तो 7.1 में हमने बता रखा है ये पहला निर्देशांक किसका होता है, एक्स का, और ये दूसरा वाई का। इसका पहला वाला किसका होता है, एक्स का, और इसका वाई का, ठीक है। अब दो निर्देशांक है तो सबसे पहले वाले को क्या देंगे हम, x1 और y1। दूसरे वाले को क्या देंगे, x2 और y2, ठीक है। तो देखिए ये जो मान होते हैं ये तो हमारे x1 y1 और x2 y2 के मान होते हैं, ठीक है। अब 7.2 में क्या आने वाला है कि इसमें विभाजन सूत्र है, ठीक है। तो उसमें m1 और m2 के मान भी आते हैं। जैसे m1 m2 के मान जो आते हैं, तो ये जो पहली वाली संख्या लिखी होती है यहाँ पर, भाई आपको अनुपात दे रखा होगा कि ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। जैसे ये ए बी रेखाखंड है, कोई बिंदु है जो इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है ये हमारा m1 का मान होता है और ये दूसरा वाला m2 का मान होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक है। तो देखिए 7.2 में विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र क्या है, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यानी यदि हम m1 ले रहे हैं तो उसके साथ x2 लेंगे, और यदि हम x2 ले रहे हैं तो उसके साथ हम m2 ले रहे हैं तो उसके साथ हम x1 लेंगे, और नीचे क्या करेंगे, m1 प्लस m2। यदि हम m1 ले रहे हैं तो इसके साथ y2 लेंगे, और यदि हम m2 ले रहे हैं तो उसके साथ y1 लेंगे, और नीचे m1 प्लस m2, ठीक है। यानी आप तो एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, इधर है 1 इधर है 2, यानी 12 21, इधर भी 12 और इधर भी 21, है ना। तो 12 21 बटे m1 प्लस m2, 12 21 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए अभी हम सवाल नंबर 1 करते हैं। तो सवाल नंबर 1 किस प्रकार है, तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, हमारा एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -1,7 तथा 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 में विभाजित होता है, ठीक है। यानी हमें ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी रेखाखंड खींचेंगे। इसके बीच में हमने ये कोई बिंदु मान लिया है पी, ठीक है। ये कोई बिंदु है पी जिसके निर्देशांक है x, y, ठीक है। यानी ये जो बिंदु पी है ये ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ऐसा हमने इसमें माना है, ठीक है। तो देखिए बिंदु पी के निर्देशांक x, y हमने मान लिए और 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो ये जो हमारा मान है ये मान किसका हो जाएगा, x1 का, और ये मान किसका है, y1 का। ये मान है हमारा x2 का, और ये मान है हमारा y2 का, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, विभाजन सूत्र x, y बराबर, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 12 21 याद रखना। तो m1 x2 प्लस m2 x1 यानी 12 21 बटे m1 प्लस m2, और m1/2 प्लस m2/1 यानी 12 21 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले m1, तो m1 का मान कितना है हमारा 2, तो लिखेंगे 2। x2 का मान कितना है 4, तो कोष्टक में 4, ठीक है। प्लस m2 का मान 3, तो 3 गुणा x1 का मान कितना है हमारा -1, तो -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 लिख दिया, कॉमा m1 का मान कितना है हमारा 2, y2 का मान कितना है हमारा -3 प्लस m2 का मान कितना है 3, और y1 का मान कितना है 7 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 2 चौके 8, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 बटे 2 + 3 कितना हो गया 5, कॉमा 2 तिया 6, तो -6 प्लस 3 7 21, और m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 = 5, ठीक है।
8 में से 3 घटाएंगे तो 5/5 कॉमा माइनस का 6 और प्लस का 21 कितना बच गया 15, 15/5। इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और इसमें भाग देंगे तो 3 बार। तो कितना आंसर आ गया 1,3। तो हमसे सवाल में पूछा था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, और वो बिंदु हमने क्या माना था P। तो इस P वाले बिंदु के निर्देशांक कितने आए हमारे 1,3। तो यहाँ लिख देंगे इसके निर्देशांक कितने आए हैं 1,3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 किस प्रकार है। बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें दो बिंदु दे रखे हैं, इसको हम क्या मान लेंगे A और इसको क्या मान लेंगे B। और इन दोनों रेखाखंडों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो कितने में विभाजित हो रहा है समत्रिभाजित। देखिए समत्रिभाजित। इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में हमें निर्देशांक दे रखे थे, है ना, निर्देशांक भी दे रखे थे और क्या दे रखा था अनुपात, यानी 2:3 दे रखा था। इसमें हमें अनुपात नहीं दे रखे हैं, तो इस ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। तो देखिए ये ए है ये बी है, इसके निर्देशांक 4,-1, इस बी के निर्देशांक -2 -3। ठीक है, अब सवाल में हमें बोला है समत्रिभाजित, है ना। तो जब कभी भी हमें अनुपात नहीं दे रखे हैं, भाई हमें अनुपात नहीं दे रखे हैं तो हमें हर बार क्या अनुपात मानने 1:1:1। ठीक है, अब ए बी रेखाखंड है, अब इसने बोला हमको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भाग करने। तो समान 3 भाग कब होंगे, जब ये हमने एक बिंदु यहाँ माना, भाई एक बिंदु मान लिया P, तो इसके कितने भाग हुए, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और P से B तक 2 भाग, तो 2 भाग हुए ये। तो कितने भाग करने हमें 3, तो एक बिंदु और मानेंगे कौन सा Q। ठीक है, अब देखिए कितने भाग हो गए, A से P तक का 1 भाग, P से Q तक का 2 भाग और Q से B तक के 3 भाग, यानी समत्रिभाजित करना तो 3 भाग हो गए। ठीक है, और कभी भी हमें समत्रिभाजित करने के लिए बोलेगा समत्रिभाजित या समचतुर्थभाजित यानी 4 भाजित, तो उसके लिए हमें हमेशा निर्देशांक कितने माने 1:1:1। ठीक है, यदि हमें कभी भी अनुपात नहीं दे रखे हैं तो। ठीक है, तो देखिए जैसे ये ए है और ये बी है, ये निर्देशांक हमने लिख लिए। अब देखिए यदि हम पी बिंदु के लिए निकाल रहे हैं, किस बिंदु के लिए, पी बिंदु के लिए, है ना। तो देखिए ये जो हमें पी बिंदु यहाँ पर दे रखा है, ये इस पी वाले बिंदु के ऊपर हम पेंसिल रखेंगे, ये पेंसिल हमने रख दी है। ठीक है, अब पेंसिल रख दिए तो देखिए ए और बी रेखाखंड कैसे विभाजित हो रहा है। इधर की तरफ कितना लिखा हुआ है 1 और इधर की तरफ कितना लिखा हुआ है 2, यानी ये जो पी बिंदु है इसको कितने भागों में बांटेगा 1:2। भाई पी के ऊपर पेंसिल रख देंगे तो इधर कितना है 1 और इससे इधर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो ये हो गया 1:2। तो ये हमारा किसका मान है x1 का, और ये हमारा किसका मान है y1 का, ये हमारा किसका मान है x2 का, और ये हमारा किसका मान है y2 का। तो ये मान किसका हो जाएगा अब m1 का, और ये मान किसका हो जाएगा m2 का। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे फिर से 12-21 वाला। तो देखिए m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 कॉमा m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। ठीक है, अब देखिए m1 का मान कितना है 1, तो 1 रख दिया, गुणा x2 का मान -2 तो -2 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान कितना है हमारा 4, तो 4 रख दिया बटे m1 + m2 यानी 1 + 2 कॉमा m1 का मान 1 गुणा y2 का मान x1 y1 x2 y2 यानी कितना -3, तो -3 प्लस m2 का मान 2 गुणा y1 का मान कितना है -1 और नीचे कितना है m1 + m2। ठीक है, तो 2 गुणा -1 करेंगे तो -2 प्लस 2 गुणा 4 करेंगे तो 8 बटे 3 कॉमा 1 गुणा -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस और 2 एकम 2 बटे 3, ये -2 ये +6 +8 तो कितना बच गया +6 बटे 3 कॉमा ये माइनस किए दोनों तो कितना हो जाएंगे -5 बटे 3, 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉमा -5 बटे 3, यानी जो बिंदु P है उसके निर्देशांक कितने आए हमारे 2 कॉमा -5 बटे 3। ठीक है, अब देखिए हमने जो दो बिंदु माने थे तो P वाले बिंदु के तो निर्देशांक आ गए हमारे। ठीक है, अब बारी है किसकी Q वाले की। तो देखिए फिर से एक बार डायग्राम बना लेंगे दोबारा। तो ये हमने दोबारा डायग्राम बनाया है, ये A का मान है ये B का मान है। देखिए यदि आप साफ़ सुथरा लिखेंगे एग्ज़ाम में तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा,
ठीक है। तो डायग्राम बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट का काम है, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना लिया है। अब देखिए हम किस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं, हम बिंदु क्यू की बात कर रहे हैं, इस वाले बिंदु क्यू की बात कर रहे हैं, इसकी। ठीक है, तो क्यू की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्यू के ऊपर रखेंगे पेंसिल। तो इधर की तरफ कितने भाग हैं, एक भाग ये और एक भाग यहाँ से यहाँ तक, तो कितने भाग है, 2। और इस पेंसिल से इधर की तरफ कितने भाग है, एक भाग है। तो बिंदु क्यू के लिए जो अनुपात होंगे वो कितने हो जाएंगे, ये 2:1। तो कितना हो जाएगा, 2:1। तो देखिए बिंदु क्यू है, तो ए और बी मान लिए हमने, और कितना अनुपात मान लेंगे, 2:1। तो इसका मान कितना हो गया, m1, और ये किसका मान है, m2 का मान। फिर वही सूत्र लगाएंगे, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, कॉमा m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, x1/1, और इसको क्या मानेंगे, x2 और y2। ठीक है, अब देखिए सूत्र तो हमने लिख लिया है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए m1 का मान कितना है, 2, x2 का मान कितना है, -2, प्लस m2 1, x1 4 बटे m1 + m2, यानी 2 + 3। ठीक है, इधर आ जाइए, m1/2, तो m1 का मान कितना, 2, y2 का मान कितना, -3, m1/2 प्लस m2 1, और y1 का मान -1 बटे m1 + m2, यानी 2 + 1। ठीक है, 2 × 2 करेंगे तो -4, प्लस 1 × 4 करेंगे तो 4 बटे 2 और 1 3, कॉमा 2 2 तिया के 6, तो -6, 1 × 1 करेंगे तो -1 बटे 3, तो -4 और +4 ये तो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 0, कॉमा ये -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7 बटे 3। तो जो बिंदु Q है वो बिंदु Q के निर्देशांक कितने आए हमारे, 0, -7। ठीक है, और जो बिंदु P है, तो बिंदु P के निर्देशांक कितने आए हमारे, भाई बिंदु P के निर्देशांक कितने आए थे हमारे, ये रहे 2, -5 बटे 3। ठीक है, तो यदि हमें कभी अनुपात नहीं दे रखा है तो हम इस तरीके से सवाल करेंगे। यदि हमें समत्रिभाजित के लिए बोल देगा, तो देखिए एक बार दोबारा बता देते हैं। समत्रिभाजित के लिए बोलेगा तो ये भी रेखाखंड मान लिया, समान 3 भाग में बांटना है, तो 2 बिंदु लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। अनुपात नहीं दे रखे हैं तो हमेशा क्या मानेंगे, 1:1:1। ठीक है, अब यदि P के लिए हमें बात करनी है तो बिंदु P पर हम पेंसिल रखेंगे, तो इधर की तरफ तो कितना है, 1, और इधर की तरफ कितने हैं, 2। तो बिंदु P के लिए जो अनुपात बन जाएंगे वो क्या बनेंगे, 1:2। ठीक है, और यदि बिंदु Q के लिए बात करनी है तो पेंसिल उठाएंगे और Q बिंदु पर रखेंगे, तो पेंसिल से इधर की तरफ कितने भाग हैं, 2, भाई 1 और 1 2, और पेंसिल से इधर की तरफ कितने, 1। तो बिंदु Q के लिए कितने निर्देशांक हो जाएंगे, 2:1। ठीक है, तो यदि अनुपात नहीं दे रखे हैं तो सवाल को इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो हमारी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ऐसा ही डेली कंटेंट चाहिए और डेली अपडेट वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन 3-4 के साथ। ठीक है।